according to you, should be the motivation and vision of young bureaucrats that are going to shape the future of Bharat? So, how you see the future of Indian bureaucracy? जागृति, वेरी गुड क्वेश्चन। एक तो इंग्लिश में जवाब दूं या हिंदी में जवाब दूं? सर जैसा आपको ठीक लगे। ठीक है। नहीं, क्योंकि मतलब जिसमें सभी लोग समझ पाए, मेरा ये उद्देश्य है। सुविधा दोनों में नहीं है, किसी में भी जवाब दिया जा सकता है। तो जो मिशन ऑफ द ब्यूरोक्रेट, बेटा मैंने आपको बताया कि यू आर नॉट एन इंडिविजुअल। ये मतलब एक आप अपना एक ध्येय वाक्य बना लीजिए कि यू आर नॉट जागृति, you are not a individual district magistrate of the district. You are a part of a larger system. You are a part of a constitutional system. तो एज ए ब्यूरोक्रेट, स्पेशली जो लोग आईएएस और आईपीएस में जाएंगे, उनके लिए बेसिकली जो है वो आपका जो ऑब्जेक्टिव है वो रूल ऑफ लॉ है। जो भी आपको काम करना है वो रूल ऑफ लॉ में करना है। आपको जो भी डिसीजंस लेने हैं वो जुडिशियस डिसीजंस लेने हैं, इम्पार्शियल डिसीजंस लेने हैं। एक आप लोगों की जानकारी के लिए बताते हैं, जब भी आप एज ए सिविल सर्वेंट ज्वाइन करते हैं तो आपको एक ओथ लेनी पड़ती है, एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन, कि मैं जो कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज हैं उनका पूरा पालन करूंगा। ये जब आप ट्रेनिंग में जाते हैं वहीं पे आपसे एक ओथ, रिटन ओथ करवाई जाती है। और मैं ये चाहता हूं कि वो खाली लेटर्स में ओथ ना रहे, वो ओथ आप पढ़ें उसको। फॉर दैट मैटर आप लोगों को जानकारी होगी कि जितने भी हमारे लीडर्स हैं, दे ऑल सर्व द कंट्री अंडर ओथ, चाहे वो एमएलए हो, चाहे एमपी हो, कोई भी हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये जो ओथ्स हैं ये लेटर्स में चली जाती हैं, स्पिरिट में नहीं आ पाती हैं। जिस दिन आप इन ओथ्स को स्पिरिट में कर लेंगे, दैट इज द क्रक्स ऑफ व्हाट यू शुड बी डूइंग एंड व्हाट यू शुड नॉट बी डूइंग। ठीक है ना? तो ये एक इसका ये है कि दिस शुड बी योर मिशन। जागृति, ठीक है जी सर, थैंक यू। भैया को चाय पी लेने दो और उसके बाद जो है एक सवाल मेरा एक लालच मेरा भी है, तो मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ खत्म करने से पहले। जैसे कि हम लोगों ने देखा है लगातार कि पुलिस की इमेज पर बहुत बात होती है, और हम सब जानते हैं कि अपने ही बहुत भैया लोग हैं कि एक बहुत थैंकलेस जॉब है। मतलब लगातार आप परिवार से दूर बहुत सारे सैक्रिफाइसेस करते हैं, और शारीरिक और मानसिक रूप से दोनों तरह से बहुत ज्यादा चैलेंजिंग जॉब होती है। लेकिन उसके बावजूद भी एक जो आम जनता में परसेप्शन है, मीडिया और ये सब चीजें जो इन्होंने भी खराब किया, लेकिन जो परसेप्शन एक बना दिया गया है, तो हम कैसे उसको ठीक करें? हम कैसे एक बहुत छोटा सा एग्जांपल है कि पिछले साल हम लोग जब यहाँ कोविड में लॉकडाउन हुआ, हम लोग राशन वगैरह बांट रहे थे, तो पूरे कोविड के दौरान हम लोग रात में 12 बजे बांट करके आते, सुबह 4 बजे यहाँ पर लोकल पुलिस वाले थे, वो घर पे आ जाते थे कि भैया चलिए फिर बांटने चलना है। हम लोग सो के नहीं उठ पाते थे और वो आके जगा देते थे, और वो भी हमारे साथ ही 12 बजे वापस लौटते थे। लेकिन सुबह 4 साढ़े 4 बजे नहा धो करके आ गए। तो वो एक मतलब अपने उस पे मेरे लिए बहुत मूविंग एक वो चीज थी। मुझे लगा कि यार कुछ तो करना चाहिए कि जिससे इनकी इमेज जो है वो ठीक हो, क्योंकि ये बहुत बॉलीवुड ने या इस तरह के लोगों ने बना दिया है, 20 रुपए 100 रुपए दे देते हैं और ऐसा हो जाता है। तो कैसे हम वो इमेज बिल्डिंग की एक्सरसाइज करें भैया? पहली बात तो मैं थोड़ा सा डिफर करूंगा अनुराग आपसे इस बारे में। इमेज बिल्डिंग की पर से कोई जरूरत नहीं है मेरे हिसाब से। मतलब मैंने अपने करियर में कभी भी इनमें इमेज बिल्डिंग की परवाह नहीं की है, फॉर द सिंपल रीजन। और एक चीज से मैं और आपको मतलब एड ऑन करना चाहूंगा, कंट्राडिक्ट तो नहीं कर रहा हूं, एड ऑन करूंगा कि केवल ये पुलिस के साथ ही अव्यवस्था नहीं है। ये जितने भी सिविल सर्वेंट्स हैं, चाहे वो ग्रास रूट लेवल के हों और चाहे वो हाईएस्ट लेवल पे हों, जनरली सभी के साथ एक मिसमैच है एक्सपेक्टेशंस और डिलीवरीज का।
क्योंकि हमारा समाज जो है वो एक्सपेक्टेशंस, जैसे एक आप लोग सभी एग्री करेंगे इस बात से कि हम गवर्नमेंट से बहुत कुछ चाहते हैं, जैसे फंडामेंटल राइट्स की हम बात बहुत करते हैं, ठीक है ना, लेकिन फंडामेंटल ड्यूटीज की कोई बात नहीं करता है। फंडामेंटल राइट्स एनफोर्सेबल भी है, फंडामेंटल ड्यूटीज एनफोर्सेबल नहीं है। जो लोग आप लोगों में से मेरे ख्याल से सभी कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ ही रहे होंगे अभी। तो ये कंट्राडिक्शन है हमारी सोसाइटी में। एज ए सिविल सर्वेंट मेरी भी एक्सपेक्टेशंस बहुत रहती हैं, मैं अपनी डिलीवरीज के लिए कॉन्शियस नहीं रहता हूँ, मतलब बोथ एंड्स पे है। तो ये जो कन्फ्लिक्ट है ये मतलब आज से 70 साल पहले भी था ये कन्फ्लिक्ट, और मेरे ख्याल से मतलब पेसिमिस्टिकली सेइंग आज से 170 साल बाद भी ये कन्फ्लिक्ट रहेगा। तो एज ए इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट आपको इसके लिए परेशान होने की या उसे पर्टर्ब्ड होने की जरूरत नहीं है। व्हाट यू कैन डू इज लुक आफ्टर योर ओन डोमेन। जैसे मैं थोड़ी देर पहले बॉडी की बात कर रहा था कि आई स्पेशलिस्ट अगर सर्जरी करता है तो वो आई पे ही फोकस करता है, वो ये नहीं देखता कि यार ये पेशेंट है, ऐसा तो नहीं इसकी लंग्स में भी कहीं कोविड का कोई इन्फेक्शन हो, वो नहीं उस टाइम ध्यान देता है वो, क्योंकि अगर वो ध्यान देने लग जाएगा तो उसका आंख का ऑपरेशन खराब हो जाएगा। हमारे एक मित्र हैं मलय चतुर्वेदी, कानपुर के बड़े लीडिंग आई स्पेशलिस्ट हैं, तो उन्हीं से ये जानकारी मुझे प्राप्त हुई थी कि वो अपनी स्पेशलिटी के अलावा दूसरी स्पेशलिटी पे ध्यान नहीं देते हैं, और सिंपल रीजन कि अगर उसको कोई किडनी में प्रॉब्लम होगी तो नेफ्रोलॉजिस्ट के पास जाएगा वो, या नेफ्रोलॉजिस्ट साथ में उसको असिस्ट कर देगा। तो एज ए इंडिविजुअल सिविल सर्वेंट पहली बात तो आपको अपनी इमेज या अपने ऑर्गेनाइजेशन की इमेज की चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वो एक आपका एनर्जी वेस्टर होगा अकॉर्डिंग टू मी। चिंता आपको क्या करनी है कि मुझे जो असाइनमेंट दिया गया है, एज लॉन्ग एज आई एम होल्डिंग दिस असाइनमेंट आई शुड बी डिलीवरिंग माई बेस्ट and I should be accountable and answerable towards my subordinates also। कि आपके साथ जो एक इकोसिस्टम बना हुआ है उसमें आप देखिए कि क्या कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। इफ ऑल ऑफ अस स्टार्ट डूइंग इट, वही जो एक मैं अनुराग एनेक्डोट की बात कर रहे थे, एक दृष्टांत में वेदांत मतलब जो अपने नीति कथाएं उसी से देना चाहूंगा कि आप लोगों ने कोई नई बात नहीं है। जो एक तालाब में दूध डालने वाली बात थी कि सभी को एक एक गिलास दूध अपने घर से डालना था, सभी ने ये सोचा कि बाकी लोग तो दूध डाल रहे होंगे, मैं एक गिलास पानी डाल दूंगा तो क्या फर्क पड़ जाएगा। तो यहाँ पे मैं इमेज बिल्डिंग में यही चीज कहूंगा कि हम अगर अपने हिस्से का दूध तालाब में डालते रहें तो आई थिंक दैट विल डू मैजिक।